नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डैनी बिश्नोई है और आज मैं निकल पड़ा हूँ एक खास आध्यात्मिक यात्रा पर माँ करणी के दर्शन करने। मैं अपने गांव से देशनौक बीकानेर की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ स्थित है माँ करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर। करणी माता को चूहों वाली माता के रूप में भी जाना जाता है और यह मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं और भक्तों की अटूट आस्था के लिए प्रसिद्ध है। हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं और माँ करणी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस यात्रा के दौरान मैं आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, रेगिस्तान की अनोखी छटा और मंदिर से जुड़ी रोचक बातें भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, मेरी यात्रा जारी है और अब मैं पहुँच चुका हूँ जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये शहर राजस्थान के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। अगर इतिहास की बात करें तो जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी। पहले यह मारवाड़ की राजधानी थी और आज भी इसकी शान मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस और पुराने शहर की नीली गलियां हैं। अब जोधपुर सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शानदार सड़कों के लिए भी मशहूर है। राजस्थान के बाकी शहरों से तुलना करें तो यहाँ की सड़कें एकदम शानदार हैं। इतने स्मूथ रोड की बाइक चलाते हुए ऐसा लगे मानो सड़क ना हो बल्कि एयरपोर्ट रनवे पर उड़ा जा रहा हूँ। लेकिन भाई, जोधपुर की ट्रैफिक भी कमाल की है। यहाँ के ऑटो वाले इतने कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली फिल्म यहीं शूट होने वाली है। और अगर आप गलती से किसी से रास्ता पूछ लें तो भाई साहब, वो इतना घुमा कर समझाएंगे कि आपको खुद ही गूगल मैप्स आसान लगने लगेगा। और हाँ, जोधपुर आया और यहाँ का मिर्ची बड़ा एक बार खा लिया तो स्वाद ऐसा चढ़ेगा कि वापसी में भी 2 किलो पैक करवा कर ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जोधपुर की ऐतिहासिक और दिलचस्प बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ ओसियां की तरफ, जहाँ और भी मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ ओसियां, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। जैसे ही आप शहर में प्रवेश करने वाले होते हैं, दूर से ही इसका शानदार नज़ारा दिखता है। रेगिस्तान के बीच में बसा यह ऐतिहासिक नगर अपने अनोखे मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ओसियां का इतिहास 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है, जब यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों की अनगिनत धरोहरें देखने को मिलती हैं, जिनकी नक्काशी और वास्तुकला किसी अजूबे से कम नहीं। यहाँ आने पर सबसे पहले जो चीज़ ध्यान खींचती है वो है पुरानी छतरियाँ, जो राजाओं और वीर योद्धाओं की याद में बनाई गई थी। इन छतरियों की नक्काशी इतनी बारीक और खूबसूरत है कि आपको पुराने राजस्थानी वैभव की झलक मिलती है। जैसे जैसे हम शहर के अंदर बढ़ते हैं, हमें ओसियां की असली पहचान देखने को मिलती है। सच्चियाई माता मंदिर और जैन मंदिरों का समूह। ओसियां घूमते घूमते अब भूख लग चुकी थी और जब ओसियां में हैं तो जीवन जी के पकौड़े खाए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब भाई, यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ है दाल के पकौड़े, और इसे खाने के लिए हमने भी लाइन लगा दी। जैसे ही दुकान के पास पहुंचा, देखा कि पकौड़े बेचने वाले भाई साहब स्पीड में फरारी से भी तेज चल रहे थे, यानी हाथ चला रहे थे या बिजली दौड़ रही थी, समझ नहीं आ रहा था। चिमटे से पकौड़े निकालना, तेल में डालना, प्लेट में लगाना, सब कुछ इतनी तेजी से कर रहे थे कि अगर पकौड़े बेचने की कोई ओलंपिक रेस होती तो गोल्ड मेडल यही जीतते। अब भाई, दुकान पर भीड़ इतनी थी कि लग रहा था यहाँ पकौड़े नहीं, आईफोन फ्री में बंट रही हैं। और मेरी बारी आई पूरे 15 मिनट बाद। तब समझ आया कि सिर्फ बनाने वाले की स्पीड तेज नहीं बल्कि खाने वालों की भी उतनी ही तेज है। लोग आते ही प्लेट उठाकर गायब हो जाते। खैर, आखिरकार मैंने भी अपनी प्लेट पकड़ ली और बैठकर टेस्ट किया, और भाई साहब, स्वाद ऐसा कि मानो ओसियां आने का असली मकसद ही पूरा हो गया। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से हल्का मसाला, एकदम परफेक्ट। अब मैं गाड़ी में बैठकर पकौड़ों का मज़ा ले रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इनका असली स्वाद लाइन में खड़े होकर खाने में ही है। तो अगर आप ओसियां आएँ तो जीवन जी के पकौड़े मिस मत करना, वरना सच में बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब पेट पूजा के बाद मैं फिर निकल पड़ा अपने अगले सफ़र पर, भारतमाला रोड के रास्ते। और भाई, क्या शानदार सड़क बनी है, इतनी स्मूथ कि लगता ही नहीं गाड़ी चला रहे मैं या हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा है। इस रोड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि गाड़ी पर पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। बस पता तब चलता है जब अचानक किसी का मैसेज आता है, भाई संभल कर चलाना, चालान महंगा हो गया है। और तब ब्रेक मारकर खुद को याद दिलाना पड़ता है कि भाई, तू कोई F1 रेसर नहीं है। अब रोड तो कमाल की है, लेकिन इसके दोनों तरफ का नज़ारा भी कुछ कम नहीं। कहीं रेत के ऊंचे ऊंचे टीले तो कहीं कच्चे पक्के छोटे छोटे मकान, जो इस पूरे इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इन मकानों को देखकर एक ही बात समझ आई, राजस्थान में भले ही घर छोटे हों
लेकिन दिल बहुत बड़े होते हैं। और भाई, ये रेत के टीले तो मानो इस सफर को और ज्यादा रोमांचक बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई ऊंट निकलकर बोलेगा, भाई लिफ्ट दे दो। तो बस भारतमाला रोड पर स्पीड का मजा भी लिया और चालान के डर से खुद को कंट्रोल भी किया। अब सफर जारी रहेगा और आगे हम एक अलग ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव होने वाला है। तो दोस्तों, रेगिस्तान की खूबसूरती, भारतमाला रोड का रोमांच और रास्ते में मिले दिलचस्प नज़ारे देखने के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी जगह जो अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए मशहूर है, करणी माता मंदिर, देशनोक। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर राजस्थानी कला और नक्काशी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। तो चलिए पहले आपको इस मंदिर की कहानी बताता हूँ। करणी माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने कई चमत्कार किए थे। इस मंदिर की स्थापना लगभग 600 साल पहले हुई थी और आज भी यह जगह आस्था और भक्ति का केंद्र बनी हुई है। अब यहाँ की सबसे दिलचस्प बात, यहाँ हजारों काले चूहे रहते हैं। जी हाँ, इस मंदिर में इन चूहों को बहुत पवित्र माना जाता है और इन्हें काबा कहा जाता है। मान्यता है कि ये करणी माता के भक्तों का पुनर्जन्म है और इन्हें भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाए तो समझिए कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। लोग इसे बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी एक झलक मिल जाए। अब हम आ चुके हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, जहाँ करणी माता की दिव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ का वातावरण इतना आध्यात्मिक है कि मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे माता की कृपा चारों तरफ फैली हुई है। अगर आप यहाँ आए तो सुबह और शाम की आरती ज़रूर देखें। जब घंटियों की आवाज़, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की भक्ति एक साथ गूंजती है तो पूरा माहौल एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। तो दोस्तों, करणी माता मंदिर का ये अनुभव मेरे लिए बहुत खास रहा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और चमत्कारों का प्रतीक है। यहाँ आकर सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे माता की शक्ति हर तरफ विद्यमान है। अब मैं निकल रहा हूँ अपने अगले पड़ाव की ओर, लेकिन इस मंदिर की शांति और आध्यात्मिकता मेरे साथ हमेशा बनी रहेगी। अगर आप भी कभी राजस्थान आई तो करणी माता मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ आकर आपको एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।